वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरीज़ की जो काउंसलिंग हुई है उसके ज़िमन में मैं कुछ गुज़ार इंशाअल्लाह आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ वक्त पहले पिछले महीने हमारे सामने एक मरीज़ लाया गया जो कि केस था बाइपोलर मूड डिसऑर्डर विथ साइकोटिक फीचर्स। ये एक ऐसी किस्म की नफ्सियाती बीमारी होती है जिसके अंदर में पेशेंट निहायत ही वायलेंट किस्म का हो जाता है। उसका मामला ये रहा कि धीरे धीरे जो है वो मैनिक एपिसोड विथ साइकोटिक फीचर्स में गया और बहुत ज़्यादा शदीद तरह से इरिटेबल, एग्रेसिव, वायलेंट इस तरह का उसका बिहेवियर हो गया था। और इसी जो है फेज़ में वो पहुँचते पहुँचते जो है किसी दरगाह के पास पहुँच गया। वहाँ पे जाकर भी कुछ गाली गलौच उससे शुरू हो गई। उस जगह के मौजूद लोगों ने उसको मारा भी है, उसका वहाँ झगड़ा हुआ, उन लोगों ने पकड़ा कर उसको जो है कहीं हैंडओवर किया। बाद में उसके घर वालों ने जो है यहाँ उसको लेकर आए थे। जब हॉस्पिटल में उसको लाया गया वो निहायत ही वायलेंट कैफियत के अंदर में था, जिसको कम से कम 4 से 5 लोगों ने पकड़ के लाया हुआ था। और जब हमारे पास में भी लाया गया तो उस मैनिक एपिसोड विद साइकोटिक फीचर्स की कैफियत में उसने यहाँ आने के बाद भी, एग्जामिनेशन टेबल पर लेने के बाद भी, उसने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की वजह से इर्रेलेवेंट टॉक उसका चल रहा था। लेकिन इस बार जो इर्रेलेवेंट टॉक का जो कंटेंट था उसका, उसमें एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक रिमार्क्स जो है बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, और नंगी नंगी गालियाँ, इस किस्म से जो है उसका बिहेवियर था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर वाले भी मौजूद थे, उसके दोस्त भी मौजूद थे। वो लोग बड़ी शर्मिंदगी उस वक्त महसूस कर रहे थे। उसको रिस्ट्रेन किया गया, उसको मेडिसिन्स, आईवी एंटीसाइकोटिक्स वगैरह स्टार्ट किए गए, उसको कुछ टाइम के लिए एडमिट किया गया। और पेशेंट धीरे धीरे फिर मेडिसिन लेने के बाद अल्लाह के करम से उसको शिफा मिली और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसको कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वो मरीज़ 1 महीने के बाद आज जब आया है तो आने के बाद सबसे पहले उसने जो मुझे बात कही वो ये कही कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ कि उस दिन मेरे मुंह से जो सब निकल गया था वो मैं बिल्कुल भी जो है, मेरा जो है इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने जो है एक ऐसी कैफियत के अंदर में आपके साथ बहुत गलत बातें कर दी, लेकिन आपने मुझे पलटा के कुछ भी नहीं कहा। तो उसको तब मैंने जवाब दिया कि ये पलटा के ना कहना, एक तो सबसे पहले ये कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों को ये सिखाया जाता है। कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत के अंदर में आयत नंबर 34 के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीद। कि बुराई और अच्छाई एक समान नहीं हो सकती है। आप बुरे काम को अच्छाई से बदलो तो आप देखोगे कि आपका बहुत गहरा दुश्मन भी आपका बहुत अजीज़ दोस्त बन जाएगा। तो उसको ये सबसे पहले ये सबक कुरान मजीद का, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको जो कुछ सीखने को मिलता है, जिसके अंदर में उन्होंने दुश्मनों को तक माफ़ कर दिया, कभी किसी से रिटेलिएशन या ज़ाती तौर पर किसी से बदला नहीं लिया, और कभी किसी का भी जो है ना दुनिया का ना आखिरत का कभी बुरा नहीं चाहा। इस किस्म से उनका हमेशा उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। ये उसके सामने मैंने बात रखी। और दूसरी बात ये कि बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, हमारे प्रोफेशन के अंदर भी मरीज़ों के साथ हमको नॉन जजमेंटल होना है। हम किसी को जज नहीं करते, हम यहाँ लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे पास कई अलग अलग मरीज़ आते, कई चोर आते हैं जिन्होंने चोरी की है, कई जानी आते हैं जो आकर इकरार करते हैं कि हमसे इस किस्म का अमल हो गया है, लेकिन उनके साथ हम नॉन जजमेंटल रहते हैं, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प देम आउट ऑफ दैट। हम यहाँ पे कोई पुलिस और चोर का या इस तरह से कोई जज और जो है मुलजिम का जो है हम खेल नहीं खेल रहे हैं। हम लोगों को यहाँ जज नहीं करते, हम नॉन जजमेंटल रहते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
आज उसने मुझे बहुत ज़्यादा मशकूर होकर जो है ये बात जब सुनाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एहसास हुआ कि अल्लाह ताला हमसे बहुत अच्छी खिदमत अंजाम ले रहा है। हमारे कोताहियों को अल्लाह माफ़ करे और तमाम मरीज़ों को शिफा अता करे और इस्लाम का पैगाम घर घर तक पहुँचाए, हमारी यही दिली तमन्ना है। तो आप सबको भी जो है गुजारिश है कि कोई अगर बुरा अमल होते हुए देखो तो उसको अच्छाई से बदलो। इंशाअल्लाह आप देखोगे वो अच्छाई पलट कर वापस आती है। जीत अच्छाई की होती है, बाकी अच्छाई ही रहती है और बुराइयों की उम्र, नफ़रत की उम्र बहुत कम होती है। तो इंशाअल्लाह बुराइयों को अच्छाइयों से इंशाअल्लाह बदलिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंशाअल्लाह एक तब्दीली, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।